फ्रेंड्स, वीडियो का टाइटल या थंबनेल देख के आपको आइडिया आ ही गया होगा कि ये वीडियो हॉरर टॉपिक पे होने वाला है। तो ये बात एक ऐसे आइलैंड की है जो रिमोट लोकेशन पे स्थित है। डोल आइलैंड मेक्सिको सिटी से 25 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। अगर इस आइलैंड को कोई चीज़ डरावना बनाती है तो वो है ये। इस सारी फोटोज को ध्यान से देखिए। ये जो फोटोज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो रियल फोटोज है डोल आइलैंड की। यही सारी डॉल्स है जो इस आइलैंड को डरावना और भयानक बनाती है। मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस होते होंगे, लाइक डोल आइलैंड पे ऐसा तो क्या होता है कि उसे भूतिया कहते हैं, या फिर इतनी सारी डॉल्स को यहाँ पे कौन लेके आया होगा, या फिर ये भी क्वेश्चन होगा कि इस आइलैंड की रखवाली कौन करता होगा। तो आइए आपके ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर्स एक के बाद एक देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ दिस आइलैंड बिकम हॉन्टेड डोल आइलैंड। इसकी स्टोरी जुड़ी है आइलैंड के रखवाले डॉन हुलियन सेंटेना बरारा से। ये उस वक्त की बात है जब डॉन हुलियन रोजाना की तरह आइलैंड पे रखवाली कर रहे थे। तभी उसको आइलैंड के किनारे पे पानी में एक लड़की की लाश तैरती हुई दिखी। लाश को देखते ही उन्होंने जल्द से जल्द उसको पानी से बाहर निकाल लिया, बट तभी एक अजीब चीज भी हुई। लाश के साथ साथ एक डॉल भी तैरती हुई दिखी। डॉन हुलियन को लगा कि शायद ये लड़की की डॉल होगी, तो उन्होंने डॉल को भी साथ में रख लिया। बाद में लड़की की लाश को दफना के उस डॉल को ये मान के लटका दिया कि शायद लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी। बट डॉन हुलियन को कहाँ पता था कि यही डॉल आगे चल के मुश्किलों की जड़ बनने वाली है। ये जो फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो रियल फोटो है उस डॉल का। ये डॉल वहाँ पे उस दिन से लेकर आज तक वहीं के वहीं उसी हालातों में है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चल रहा था, बट बाद में वहाँ पे धीरे धीरे घोस्ट साइटिंग्स होना शुरू हो गया था। डॉन हुलियन को भी वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होने लगे थे। जहाँ तक मैं मानता हूँ वहाँ पे लड़की की आत्मा के आने के बाद उस बुरी आत्मा ने दूसरी आत्माओं को भी अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक सड़ा हुआ सेब टोकरी में रखे दूसरे सेबों को भी सड़ा देता है। बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे धीरे धीरे आत्माओं का बसेरा हुआ होगा। नाउ बैक टू द पॉइंट। डॉन हुलियन को जहाँ भी जो भी डॉल मिलती वो आइलैंड पे लाते और जगह जगह पे लटका देते थे। साथ में एक ऐसी अफवाह भी फैलने लगी थी कि मरे हुए लोगों की आत्मा को शांति देने के लिए आइलैंड पे डॉल लटका देने से उन लोगों की आत्मा को शांति मिलती है। ऐसी अफवाहों के चलते आसपास के लोकल्स ने भी यहाँ पे डॉल्स को लटकाना शुरू कर दिया था। शायद यही रीजन रहा होगा कि आइलैंड पे डॉल्स की इतनी भरमार है। मिस्ट्री ऑफ डॉन हुलियंस डेथ। फ्रेंड्स, मैंने अब तक जो बातें बताई वो सारी बातें बड़ी ही कॉमन लगेगी जब आप डॉन हुलियन की डेथ के बारे में जानोगे, बिकॉज जिस तरह से डॉन हुलियन की डेथ हुई थी उसे सुनकर हर कोई चौंक जाता है। डॉन हुलियन के नेफ्यू रोहिलियो, जो हाल के डोल आइलैंड के केयरटेकर है, वो बताते हैं कि एक दिन उसके अंकल आइलैंड पे फिशिंग कर रहे थे, बिल्कुल उसी जगह जहां से उसको लड़की की लाश मिली थी। रोहिलियो का मानना है कि शायद उसके अंकल को लड़की की आत्मा दिखी होगी, सो डर के मारे हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई होगी, या फिर लड़की की आत्मा ने उसे पानी में खींच लिया होगा। डॉन हुलियन की डेथ आज तक एक मिस्ट्री है, बिकॉज जिस तरह से लड़की की लाश मिली थी उसी तरह से और उसी जगह से डॉन हुलियन की लाश भी मिली थी। अगर आप इसके बारे में थोड़ा खुले दिमाग से और गहराई से सोचेंगे तो ही आपको पता चल पाएगा कि ये कितनी मिस्टीरियस बात है। रोहिलियो आगे बताते हैं कि यहाँ पे एंशिएंट लोगों की आत्मा भी घूमती है और वो उसे महसूस भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डॉन हुलियन की डेथ के बाद वहाँ पे कई सारी पैरानॉर्मल साइटिंग्स होने लगी थी, जैसे रात को किसी के हंसने की तो किसी के रोने की आवाज़ें आती थी। वहाँ के एक लोकल मिगल, जो 6 साल की उम्र से ही आइलैंड पे नाव चलाते आए हैं और तब से जब से डॉन हुलियन इस आइलैंड की रखवाली किया करते थे। मिगल बताते हैं कि डॉन हुलियन के पीछे उस लड़की की आत्मा तब से पड़ी है जब से उन्होंने उस डॉल को उठाया था। मिगल आगे बताते हैं कि एक बार की बात है जब वो और उसका दोस्त इस आइलैंड पे शाम के वक्त पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने पाया कि माहौल में ठंड काफी बढ़ चुकी है और तभी उन्होंने एक वॉरियर जैसे इंसान को कुटिया की ओर जाते देखा। वो दोनों उसी पल कुटिया में गए और अंदर जाके देखा, बट अंदर कोई नहीं था। ये देख के दोनों डर के मारे पसीने से भीग गए और जितना जल्द हो सके वो दोनों आइलैंड से भाग गए।
मिगुएल ये भी बताते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद उन्होंने शाम के वक्त आइलैंड पे जाना बंद कर दिया है। ऐसा एक और इंसिडेंट मेक्सिको सिटी की लोकल गर्ल तान्या के साथ भी हुआ था। तान्या बताती है कि वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना दिन था। तान्या ने अपने दोस्तों से कुछ शर्त लगा रखी थी कि वो डॉल आइलैंड पे अकेली जाएगी और वहां से एक डॉल चुरा के लाएगी। वो बताती है कि जैसे ही वो आइलैंड पे पहुंची उसे कुछ अजीब फीलिंग आने लगी, जैसे कि उसे कोई देख रहा हो, जबकि तान्या आइलैंड पे अकेली थी। कुछ देर बाद तान्या को एक बच्ची की परछाई दिखी। उस परछाई को देख के तान्या इतनी डर गई कि वहां से डॉल लिए बिना ही भाग निकली। इंटरव्यू के दौरान तान्या यह भी बताती है कि वो वापस कभी डॉल आइलैंड पे नहीं जाना चाहती। इस तरह की घोस्ट प्रेजेंस का एक्सपीरियंस सिर्फ एक दो ने ही नहीं किया, बल्कि कई लोगों ने किया है और शायद आज भी करते होंगे। फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जेसन हॉस और उसकी टीम ने वहां पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पैरानॉर्मल प्रेजेंस को फील एंड रिकॉर्ड भी किया है। तो इस बात पे तो कोई शक नहीं कि डॉल आइलैंड पे आज भी पैरानॉर्मल साइटिंग्स नहीं होती होगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एक्टिव, क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव।